आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि इसमें हम एक उल्टे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं या अपोजिट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आप बोलोगे क्या वीडियो है यार? वी वांट अ वीडियो जिसमें हमें बताया जाए कि हाउ टू गेट प्लेसमेंट, हाउ टू क्रैक प्लेसमेंट्स ऑफ डिसेंट पैकेज 30 LPA 40 LPA। आप क्या बता रहे हो कि थैंक गॉड आई डिड नॉट गेट ऑन कैंपस प्लेसमेंट, क्या बेनिफिट क्या है इससे, वो बात करने वाले हैं हम आज वीडियो में कि अगर हमारी ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं लगती तो हमें क्या क्या बेनिफिट इसके होते हैं। आज आप बोलोगे क्या पर्क्स बताए जा रहे हैं। मेरी भी नहीं लगी थी इनिशियली, बाद में मुझे ऑफर मिले बट मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली मुझे उससे ज़्यादा बेटर कंपनी मिल चुकी थी तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। बट इनिशियली मुझे नहीं मिली थी। फेज़ 1 फेज़ 2 में जब हमारे कैंपस प्लेसमेंट्स हुए थे तो नहीं मिली थी मुझे, कोई भी कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाया था मैं। ठीक है, तो आज हम उसी पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं एक एक करके कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं कि अगर हमारी ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती तो क्या हमें बेनिफिट मिलता है। ऑन कैंपस, ऑन प्लेसमेंट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट। अगर आपको ऑन कैंपस नहीं मिली प्लेसमेंट तो आप क्या करोगे? हर्डल करोगे, एक्स्ट्रा हर्डल करोगे, एक्स्ट्रा ओवर टाइम में पढ़ाई करोगे। ओवर टाइम इन द सेंस, आप अगर मान के चलते हैं आप अपनी 7th सेम में हैं, राइट, या आप 6 या 7 सेम में, आप ये कंपनीज आने स्टार्ट हो गई बट आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे आप अभी, तो नो इश्यूज़, आप मेहनत और ज़्यादा करेंगे। आप 8 सेम में भी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, आप तब भी ना हो तो आप ऑफ कैंपस के लिए ट्राई करेंगे। और अगर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है ना, अगर आपने एक ऑफ कैंपस ग्रैब कर ली ना अपॉर्चुनिटी, एक ओनली ऑफ कैंपस ग्रैब कर ली ना, तो पूरा काम हो जाता है एक बारी में। मीन्स क्या कि आप लाइफ टाइम आपको पता होता है किस तरीके से अगर मेरी कोई भी जॉब या वो ऑन कैंपस हो ऑफ कैंपस हो इन फ्यूचर कभी भी 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद अगर छूटती है, अगर रिसेशन आप देखते हो या किसी भी तरीके या आप छोड़ना चाहो उस कंपनी को, यू नो हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आपको पता है क्योंकि आपके ऑन कैंपस ऑन टाइम नहीं लगी थी तो आपने इतनी मेहनत की थी कि आपको एक ऑफ कैंपस जॉब मिला था। अब ये फर्स्ट ऑफ कैंपस जॉब अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके से लगती है, क्या होता है, क्या हम प्रोजेक्ट्स किस तरीके से डिटेल में बनाएं, क्या ऐसा करें, तो आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना उसका लिंक, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा वीडियो। बट अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमें बेनिफिट और क्या क्या होते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमें बेनिफिट मिलता है, हमें पता लगता है मार्केट का एक्सपोजर जो हमारे पास मार्केट में भी चल रहा है ऑफ कैंपस में। जैसे हमें पता चलता है कि ऑफ कैंपस में हायरिंग होती है, जो देखो अगर प्रोडक्ट बेस में बात करें उनमें भी अच्छी खासी हायरिंग होती है, सर्विस बेस में भी अच्छी खासी हायरिंग होती है, एंड स्टार्टअप में भी अच्छी खासी हायरिंग होती है। और स्टार्टअप एक डिसेंट पैकेज तक आपको ऑफर करते हैं। अगर ऑन कैंपस में आपको अगर मशीन कोडिंग राउंड लेवल की चीज़ें आती हैं, मशीन कोडिंग राउंड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मशीन कोडिंग राउंड होती है कि हमें अगर किसी भी कोड को करना आता है, सपोज ये एक नोट पैड है, ठीक है, अब ये नोट पैड हमें बनाने को बोला जाए, कोड करने को बोला जाए स्क्रीन शेयर करके, इसको हम मशीन कोडिंग राउंड बोलते हैं। तो अगर इस लेवल की चीज़ें आप इंटरव्यूअर के सामने कर सकते हैं, आप कोड बेस में चेंजेस करने के कैपेबल हैं, तो आपके लिए ऑन कैंपस ग्रैब करना कोई बड़ी बात नहीं है कोई भी प्लेसमेंट। क्योंकि आप उसके साथ आपको क्या करना होता है, जो हमारे पास हमारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको अच्छे से पढ़ना होता है। जो आपको OS मिलता है, DBMS मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DBMS हो गया, उसके बाद आपको OOPS अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्क अच्छे से पढ़ना है, उसके साथ साथ आप थोड़ा जो AI का आज के टाइम में नॉलेज है वो थोड़ा बहुत एटलीस्ट रखना है आपको, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, कौन से एल्गोरिदम होते हैं जो अच्छे परफॉर्म करते हैं, मतलब बेसिक चीज़ें एटलीस्ट आपको पूरा पता होना चाहिए इसके बारे में भी थ्योरेटिकल। क्योंकि देखो हर कंपनी ना, अगर कोई कुछ नहीं बना रहा ना तो वो अपने सपोर्ट के लिए AI का ज़रूर यूज़ कर रहा है कंपनी के अंदर, कोई सी भी कंपनी हो, तो दे एक्सपेक्ट कि आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर हमने आपको क्लाउड के API का एक्सेस दे दिया तो आप किस तरीके से उससे कुछ यूटिलाइज़ करके बहुत बढ़िया ऐसी चीज़ें बना सकते हो, क्या कर सकते हो क्या नहीं। वो मैं कोड वाला नहीं कह रहा हूँ कि आप कोड लिखवाने के लिए क्लाउड का यूज़ करो, वो वाला नहीं, हम AI से भी काफ़ी चीज़ें बना पाते हैं, तो आपको उन चीज़ों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। द थर्ड थिंग, जब आपको ऑफ कैंपस के लिए आप ट्राई करते हो और ऑफ कैंपस सपोज आपको ऐसा लगता है कि ऑफ कैंपस आपको कंपनी मिल गई और सेकंड में आपको ऑन कैंपस भी ऑफर हो जाता है, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि यू कैन सेलेक्ट जो आपको बेटर लगे ना। आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों है। अब आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन है जो कि 90% स्टूडेंट के पास तो पहले ही नहीं है। अब देखो मेन चीज़ क्या होता है ना,
आपको सपोज़ प्लेसमेंट मिल गई, ऑन कैंपस ही मानते हैं अभी के लिए, ऑफ कैंपस हटाओ, प्लेसमेंट मिल गई ऑन कैंपस, मैं ओसी लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको मिल गई। अब आपका जो ग्राफ होगा ना वो ऐसा जाएगा, देखो ऑन कैंपस प्लेसमेंट इस पॉइंट पे मिलती है, ठीक है, और ये ग्राफ ना आपका ऐसा जाएगा, बिल्कुल ऐसा नीचे आ जाओगे जीरो वाली लाइन पे, आप 2 से 3 महीने के अंदर नीचे आ जाओगे, आप 2 to 3 मंथ्स के अंदर। क्यों पता है? क्योंकि आप फ्री फील करना स्टार्ट कर देते हो कैंपस प्लेसमेंट के बाद, आप पढ़ाई छोड़ देते हो, डीएसए छोड़ देते हो। अगर आपकी 6 to 8 एलपीए भी लगी है या 10 एलपीए भी लगी है ऑन कैंपस, एक एवरेज पैकेज में बता रहा हूँ, 10 एलपीए भी लगी है, तो आप स्टार्ट कर दोगे डाउनग्रेड होना। बट अगर आप ऑफ कैंपस हर्डल करके 10 एलपीए लेते हो तो आप सेम टाइम में, अगर आपके पास एक सेम बचा है तो आपने जितनी मेहनत की है, मे बी आपको लास्ट सेम तक भी कोई कंपनी आए ना तो 15 to 20 एलपीए आराम से आप ग्रैब कर पाओगे। ऑफ कैंपस के 10 एलपीए ना इतने के बराबर होते हैं ऑन कैंपस के, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बना बनाया मिलता है, यहाँ पे सब कुछ अपन खुद से बनाना पड़ता है, तो इस पॉइंट को हमें बिल्कुल याद रखना है। एंड जो मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ ऑफ कैंपस के लिए, आपको कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ जो आप टिप याद रखना और इसको आप ट्राई करना। फर्स्ट तो आपको लिंक्डइन पे डायरेक्ट सिर्फ एचआर को ही नहीं पोस्ट करना, वर्किंग प्रोफेशनल को भी आपको मैसेज करना है, वर्किंग एम्प्लॉयज़ जो होते हैं हमारे पास उनको भी मैसेज करना है। सेकेंड चीज़, naukri.com जैसी जो भी प्रोफाइल्स हैं उन पे आपको एकदम बढ़िया से उन ऐप पे प्रोफाइल बना के रखना है अपना, और डेली बेसिस पे जब आपको प्लेसमेंट चाहिए डेली बेसिस पे आपकी प्रोफाइल को आपको अपडेट करते रहना है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज़, जो हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे इंटर्नशाला वगैरह होता है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके पास डिफरेंट लाइक जैसे आप चाहो तो अपने जो प्रोजेक्ट वगैरह है उनको डायरेक्टली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो लिंक्डइन वाले मेथड पे, कि आप जिसको भेज रहे हो उसको अगर कोई लाइव प्रोजेक्ट वगैरह है। इन चीज़ों के बारे में ना मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कुछ वीडियोस होंगे डिस्क्रिप्शन में, मैं पेस्ट कर दूंगा 1 2 3 डाल के, आप उसको चेक कर लेना एक बारी, अगर उसमें कुछ यूज़फुल आपको लगे तो उसे देख लेना। अदरवाइज़ जो मेन बेनिफिट मैंने आपको बताया ना ऑन कैंपस का, यही होता है कि आप और ज़्यादा मेहनत करते हो, अगर आपको ऑन कैंपस नहीं मिलती तो आप भी गॉड को थैंक करो अगर ना मिली हो ऑन कैंपस प्लेसमेंट आपको इनिशियली तो, बट ट्राई कि आपको एट द एंड तक कुछ ना कुछ बढ़िया मिल जाए ऑन कैंपस। बट अगर स्टिल नहीं मिलता तो मैंने आपको तरीका बताया, आपको ऑफ कैंपस के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। अगर आप बोलते हैं, कमेंट करते हैं, अगर मेरे पास अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो आई विल ऑल्सो क्रिएट अ वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो कि हम ऑफ कैंपस किस तरीके से क्रैक करें। जैसे मैंने अपने इनिशियली किए 2-3 कंपनी में काम किए, जितने भी स्टार्टिंग में सारे ऑफ कैंपस ही थे। मैंने ऑन कैंपस मुझे ऑफ़र हुआ बट मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया था ड्यू टू पैकेज। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे कनेक्ट भी हो जाना, क्योंकि इस तरीके की हम काफ़ी सारी वीडियो कंटिन्यूसली लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।